हम में से बहुत कोई है प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ सीक्रेट दे रहा हूं। प्रभु यीशु के वचन के अनुसार हर एक शब्द हमारे जीवन पर हम बहुत इस जबान से बहुत कुछ बात बोलते हैं, बहुत कुछ अपने जीवन से इस जबान से करते हैं कि नहीं? जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम शुरुआत करते हैं नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 का 3 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जिसको भी मिलता है। 13 का 3 फटाफट। जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता वह सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया। जो बेकार बात करता वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे। दीदी आपको मिला? पढ़ो 13 का 3 जल्दी से फटाफट। जो अपनी जीवा पर मतलब जीव पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं है रखता वह सुरक्षित है। जो अपने जीव पर कंट्रोल रखता है वो सुरक्षित है। आगे पढ़ो। किंतु जो व्यर्थ की बातें करता है, आलतू फालतू बात बोलता है, गंदा चीज बोलता है, उल्टा फुल्टा जो जिसके बारे में बोलता है, क्या बोलता है बाइबल देखो क्या होता है? वह नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। हालेलुया। आप देखोगे अपने जीवन में या परिवार में या कलीसिया में जहां कहीं भी देखेंगे, लोग आज उल्टा फुल्टा गलत बात के चक्कर में वो फंस जाते हैं, वो फंसते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ में अगर हम देखेंगे बुक ऑफ विजडम चैप्टर 1 में बहुत सुंदर वचन लिखा है। ये हमारे जीवन में जो गलत टंग्स के बारे में ये बात कर रहा है, और मैं बताऊंगा कि ये जीभ से हम क्या नहीं करते हैं, ये जीभ का हम क्या उपयोग नहीं करते। जीभ हमें दिया है बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन हम आज के समय में इस जीभ से बहुत गलत काम करते हैं। और इसी जीभ में कौन उतर के आया था? इस जीभ में पेंतिकोस्त के दिन में क्या उतरा था? बोलो ना भाई, आग उतरा था। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ द बुक ऑफ विजडम चैप्टर 1 वर्स 11, 12 एंड 16। 11 इसलिए व्यर्थ फुसफुसाहट से बचते रहो। क्या करते रहो? बचते रहो। क्या करते रहो? अभी के समय में क्या है? फुसफुसाना, चुगली करना, निंदा करना, मर्मरिंग। बीवेयर ऑफ मर्मरिंग। आगे पढ़ो। अपनी जीभ की परनिंदा नहीं करने दो, क्योंकि गुप्त में कहीं बात व्यर्थ नहीं जाती। गुप्त में कहीं बात व्यर्थ नहीं जाती है। आगे। और झूठ बोलने वाला मुख आत्मा का विनाश करता है। वो अविनाश करता है। हालेलुया। जो झूठ बोलने वाला आत्मा है, जो अविनाश करवाता है। कैसे? आपके जबान से, मेरे जबान से जो गलत शब्द निकालता है वो क्या करता है? विनाश के रास्ते में, गलत जगह, नरक के रास्ते में तैयार करता है। हालेलुया। तो बाइबल इसी कहता है, बी वेयर ऑफ योर मर्मरिंग। हम में से बहुत लोग उल्टा पुल्टा सोचते हैं, बहुत ही कुछ उल्टा पुल्टा, और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं ना, किसका मर्जी है? जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो खुदा का मर्जी है ना, बोलते हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं खुदा का मर्जी है, जो हो रहा है खुदा का मर्जी है, जो होने वाला है वो भी किसका मर्जी है? बोलो ना। इट्स गॉड। एवरीबॉडी से इट्स गॉड्स विल। नो 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 नो, एवरीथिंग इज नॉट गॉड्स विल। बहुत लोग मुझे कोट करते हैं रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 में। एक बार दीदी पढ़ो तो, रोमन्स 8 का 28 में देखो क्या लिखा हुआ है। एवरीबॉडी कोट्स। अरे नहीं ब्रदर, जो होता है भलाई के लिए होता है। नहीं, आपके और मेरे जबान के कारण भी होता है, आपके और मेरे वजह से, गलत शब्द की वजह से भी होता है। आज जो चर्च में हो, घर में हो, परिवार में है, जो डिवीजन है, जो तोड़ है, उसका कारण एक ही है, हमारा जीभ, हमारा जम, ये जो टंग है, उसी का वजह से। आगे पढ़ो इसको।
हम जानते हैं हम कि जानते हैं जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, प्यार करते, बस जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं उन सभी लोगों के लिए ये वचन लागू होता है। हालेलुया। आगे पढ़ो सिस्टर। और उसे विधान के अनुसार बुलाया गया ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में हेलो, वो जो प्यार करते हैं, वो जो वचन का पालन करते हैं, उन लोगों के लिए सभी चीज में भलाई उत्पन्न होता है। हालेलुया। ये सबके लिए नहीं है। अरे ब्रदर, आप जो बोल रहे कि हाँ ये बाइबल कह रहा है, बाइबल इज सेइंग, हम लोग सब प्रभु को दोष लगाते हैं, आप देखे क्या हो गया, हम लोग में कोई दिलासा दे, बहुत अच्छा देते हैं। नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं, जो होता है भलाई के लिए। कभी कभी बैठ के सोचो कि मेरे परिवार में जो हो रहा है, मेरे जीवन में जो हो रहा है, क्या यह प्रभु की मर्जी है? क्या यह प्रभु चाहते हैं मेरे जीवन में होने के लिए? जो मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्या यह प्रभु का मर्जी है? जिसके घर में आज अशांति होकर डिवीजन में, क्या यह प्रभु का मर्जी है? तो लोग बार बार ही बोलते हैं जो होता है अच्छा के लिए होता है, जो होने वाला है प्रभु का मर्जी है, और जो हो रहा है वो भी प्रभु का मर्जी नहीं, प्रभु का मर्जी नहीं है। ये हम में से कुछ लोग के जो मुंह से शब्द है, आलतू फालतू बात, जिसके वजह से बाइबल हमें सिखाता है अपने जबान पर कंट्रोल रखो, कंट्रोल इन योर टंग। अब शब्द बात मत बोलो, आलतू फालतू बात मत बोलो जो तुम्हें नरक के रास्ते में लेकर जाए। हालेलुया। अगर हम बाइबल का पालन करेंगे, वचन का पालन करेंगे, बाइबल कहता है आइज़ाया 48 में उसका 18 देखिए क्या लिखा हुआ, बहुत अच्छा सुंदर वचन है। इफ यू वुड हैव ओबेड माय कमांडमेंट्स, इफ यू रियली लव मी, यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स, राइट। हम मसीह जीवन जितने यहां बैठे हुए हैं, अच्छा ग्रुप संगति में फंसते हैं, परिवार को भी डुबवाते हैं। कारण क्या है? अपने जबान से। और जो देखिए, ये जब झूठा बात होता है, गलत निंदा होता है, हमें मार देता है, हमें मारता है, वो हमें डट में लेकर जाता है। और होता क्या है बाद में? हम आत्मिक रूप से सब जगह से बर्बाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम, बाइबल कहता है, देखिए 48 का 18 पढ़ो जल्दी से। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति, तुम्हारे लिए क्या होता? सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती है। और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। आगे ये हमारे जीवन में होना चाहिए। बाइबल कहते हैं इफ यू ओनली ओबे माय कमांडमेंट्स, तो क्या होगा? शांति, रिवर्स ऑफ द लिविंग वाटर बहता जाएगा, आशीष बहता जाएगा। क्यों ब्लेसिंग स्टॉप है? बिकॉज ऑफ आवर ओन टंग। क्यों घर में बदलावट नहीं है? बिकॉज ऑफ आवर ओन टंग। हमारा जीवन में रुकावट क्यों है? हमारा जीव सच्चा पश्चाताप नहीं है, गलत निंदा में फंस गए, टीवी मीडिया चैनल में आज फालतू चीज में फंसा हुआ है। ये सब क्या दिखाता है? ये क्या दर्शाता है कि हम कौन सा मसीह जीवन में जी रहे हैं? हम अपने परिवार में दूसरे को नापते तोलते, जो कि खुद हमारा जीवन में वो अच्छा चीज नहीं चल रहा है। और बाइबल कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, इफ यू वुड ओबे माय कमांडमेंट, द ब्लेसिंग वुड हैव कम, रिवर्स ऑफ अ लिविंग वाटर दैट नेवर ड्राइज। वो कभी सूखेगा नहीं, वो बहता जाएगा। हालेलुया। कभी समुंदर का पानी देखते हैं सूखते हुए, वो क्या करता है? वेव क्या करता है? बहते रहता है कि नहीं? समुंदर का पानी जो है, वेव क्या है? सी, बहते रहता है ना? ऐसा बहते रहेगा। एग्जैक्टली सेम थिंग हमारा और आपके जीवन में ब्लेसिंग ऐसा वेव के जैसा बहते रहेगा। कब? When we obey his commandment. हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके वचन का पालन करेंगे तो बाइबल कहता है रिवर्स बहेगा आशीष। आज गलत चीज की वजह से पूरा मसीह जीवन वाले लोग आज भ्रष्ट हो गए हैं। आई एम टेलिंग वेरी ऑनेस्टली, which way people are living and no wonder why
हम सोचते हैं कि हम हमेशा बोलते हैं कि हम वेट करते हैं कि दूसरा डिनोमिनेशन या जुतिया दूसरा जो जात वाले आकर हमें पत्थर फेंक के हमारे आवाज उठाए। मैं कहता हूं अपना कलीसिया, अपना घर जाके देखो, सबसे ज्यादा विरोधी आपको वहीं मिलेगा। हालेलुया। क्यों मिलेगा विरोधी जानते हैं? क्योंकि हम अपने आप को वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने आप को जीवन में दिखा रहे हैं वैसे। हम क्या वेट करेंगे दूसरे का? मुझे तो अच्छा लगेगा कि बाहर वाले लोग मुझे थप्पड़ मारे, गाली मारे, या मुझे ऊपर में कोई भी अत्याचार का दोष लगाए, क्योंकि मैं मसीह जीवन को फॉलो अप करता हूं। अगर मेरा खुद से परिवार, अगर मेरा कलीसिया अगर हम में से किसी को नीचे गिराता, तो इससे बड़ा शर्मिंदा का घर और कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज कम हो गया। हालेलुया। आज देखो ना, बिलीवर्स आफ्टर बिलीवर्स है कि नहीं है? बोलो ना भाई, है। नहीं देखना चाहता किसी का उन्नति। ये कौन है? शैतान इन्हें पकड़ के रख लिया है, और इसी के जबान से परमेश्वर देखिए क्या करवाता है इन लोग के जीवन में। शैतान इनको ऐसा हावी करके रखा ना, ये लोग को परमेश्वर की आवाज सुन नहीं सकता है। जो कि ये लोग सच्चा मसीह है, पैदासी मसीह है, बॉर्न अगेन है, बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन जीवन देके कहां है? जीवन देखिए कहां है। एक व्यक्ति अगर उसमें मसीह का जीवन रहेगा, सबसे पहला चीज उसका जीवन में क्या रहेगा? प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का आखिरी प्रार्थना है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज मसीह जीवन में हमारा क्या होके रखा है? क्यों रुकावट है? क्यों परिवार में? क्योंकि हम एक दूसरे का विरोध बनते जा रहे हैं। ये काम कौन करवा रहा है? शैतान। हमारे जीभ से बोलते हैं, परमेश्वर को ब्लेम लगाते, लेकिन हमारे खुद के मुंह के जीभ से वर्ड्स निकालते हैं, और उसी के द्वारा शैतान फंसा देता है हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा उदाहरण के लिए हम लेते हैं मत्ती का 5 में और उसका 22 में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 22। अपने जीभ अगर कंट्रोल हो गया ना, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। हालेलुया। ये उदाहरण में देखिए बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। आपको क्या लगता है? प्रभु यीशु ऐसे मुंह खोलकर बोल दिया, Was he joking? क्या वो मजाक कर रहे थे क्या? नो, he serious about it। वो बहुत सीरियस वे में बोला है। आज देखे ना, घर परिवार में अगर हम में से कोई अच्छा है तो क्या बोलता है? अरे तुम तो मूर्ख है, अरे तुम तो बेवकूफ है, यू आर फूल। By saying this, you know what? We are preparing ourselves to where? To go into the gate of, बोलो ना, हेल में। हालेलुया। सब जाना चाहता है स्वर्ग, सबको जाना है। मरने के बाद हम कहां जाएंगे? बोलो ना भाई। हाँ बोलो ना। अब वो तो आशा हम लोग करते हैं, है ना? स्वर्ग जाने का हमें बहुत आशा है, वेरी गुड। लेकिन एक दूसरा जगह भी खड़ा है हमारे लिए। कौन सा जगह है? हाँ, नरक भी है। तो हम अगर अपना वचन ठीक नहीं रखेंगे, मुंह का बोली ठीक नहीं रखेंगे, दूसरा के साथ में ग्रुप करेंगे, दूसरा का घर बर्बाद करेंगे, दूसरा का जगह में हम नाम खराब करेंगे, दूसरा का हम नीचे करेंगे। आप चाहते हैं कि हम जाएंगे स्वर्ग? कहां लेके जाएंगे हमें? स्वर्ग में रास्ता खुलेगा हमारे लिए। हालेलुया। पढ़ेंगे उसी का नीचे, आइज़ाया 6 वर्स 5 और 6 में। देखिए हमारे जीवन में अगर हम ये सब चीज को ध्यान देंगे तो बेशक आगे बढ़ने का हमारा उम्मीद, जो हमारे जो परमेश्वर साथ देने वाला है, वो हर एक चीज में ले जाएगा। लेकिन हमारे जीभ से, हमारे टंग से हम क्या बोलता है, वॉट डू वी से, दैट रियली मैटर्स। वॉट डू वी से, हाउ डू वी स्पीक, हाउ डू वी स्पीक। हम क्या बात करते, किसके लिए बात करते, हम जरा सोचते भी नहीं हैं।
मालूम है, अगर हम पुराने अगर संस्कृत में देखे जाएंगे, हिंदू नियम में ना बहुत सारे लोग जो क्या बोलते हैं उसको, मौन करते हैं ना, मौन करते हैं ना, मुंह बंद है ना, मोनिया कहते हैं ना वो लोग को, हाँ मौन व्रत करते हैं ना, जो पहाड़ में पर्वत में रहते हैं वो लोग क्या रहते हैं, प्रभु से प्रसन्न रहते हैं वो लोग, है ना, वो लोग आत्मिक रूप में बड़े हुए रहते हैं। कारण क्यों है, कारण क्यों है, वो लोग मौन रखते, उसको मौनी कहते हैं, मौनी। हिंदू नियम में, संस्कृत में वो लोग कैसे जीते हैं और शास्त्र वो लोग कैसे रहते हैं मालूम है, मौन। मौन क्या रहता है, हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, बोलते हैं अच्छा अब चुप रहिए, किसी से बात मत करना है, सुनते हैं कि नहीं रिट्रीट में, ध्यान देना, मेरे बात को सुनना अच्छे तरीके से। वैसे ही अगर हम देखेंगे वो लोग इतना आत्मिक रूप में कनेक्ट अभिषेक में क्यों रहता है मालूम है, दे ओनली टॉक व्हेन गॉड्स अलाउ देम, उतना ही बात करते हैं जितना जरूरत पड़ता है, उसके अनुसार उन लोग के अभिषेक बचा रहता है। हालेलुया। कारण क्या है, आज लोग इतना बोलते हैं, इतना बात करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, जिसका वजह से अभिषेक खो देते हैं। और उन लोग को, साधु लोग को देखिए, वो मौन रहते हैं, जितना जरूरत है, जितना का संदेश पहुंचाना है उतना ही तक बोलते हैं और वो मुंह बंद करके रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आइज़ाया नबी को जब चुना गया था, वो घबराया हुआ था। अभिषेक उसको कहां, सर में मिलता है, अभिषेक जबान पे आया, टंग्स, फायर, कोल, सरफिन को बोला उसने, एंजल्स को गया क्या लेकर, कोल ऑफ फायर, कहां आया, टंग में। हालेलुया। यर्मिया को देखिए एग्जाम्पल में, वो बोलता अरे प्रभु मुझे चुना है, मैं तो बच्चा लड़का हूं, आई एम वेरी स्मॉल। देन द बाइबल सेज, प्रभु कहता है, अगर 1 में देखेंगे 8 और 9 में कहता है कि प्रभु कहता है कि मैंने अपने हाथ बढ़ाकर तेरे मुंह को छुआ है। नाउ जस्ट सी द कनेक्शन, हाउ गॉड anoints people and how the Holy Spirit really wants to control a person in life, while सबसे पहले वो जीभ चाहता है कंट्रोल करने के लिए। एक बार अगर जीभ कंट्रोल हो गया मतलब पूरा शरीर कंट्रोल हो गया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसीलिए ईसाया नबी को और यर्मिया को, उन लोगों को क्या क्या, मैंने बोल के तेरे मुंह को मैंने छुआ है। आइज़ाया को कहता है उसका मुंह पर, अगर 5, 6, 7 अगर पढ़ेंगे, 5, 6, 7 में लिखा है, सरफन बोलकर स्वर्ग दूत आया, आग लेकर आया सिंहासन से, और क्या क्या उसके मुंह पर गिराया। हालेलुया। उसके मुंह को छुआ और आग भर दिया। हालेलुया। उसके बाद वो अभिषेक में बढ़ते चला गया। हालेलुया। हम देखेंगे एजिकेल के ग्रंथ में भी अगर 3 में देखा जाए तो क्या क्या उसके, उसी के मुंह में भी छुआ और अभिषेक किया। हालेलुया। अगर हम नया नियम में आएंगे, पेंटिकॉस्ट के दिन में हम लोग क्या बोलते हैं, टंग्स ऑफ फायर, राइट, बोलते हैं ना, जीभ के आग, वो द टंग्स ऑफ फायर, वेयर इट कम्स इन द टंग, द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट लीकेज इन अ बॉडी इज टंग। द बिगेस्ट मिस्टेक, हम लोग जब गलती करते हैं अपने जबान से, आराधना करते हैं जबान से, किसी को मारते हैं जबान से, किसी को जीवन देना चाहते हैं जबान से। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहना चाहता है कि अगर पवित्र आत्मा से अगर हमें भरना है, पवित्र आत्मा के अधीन होकर चलना है, पवित्र आत्मा के साथ चलना है, तो सबसे पहले पवित्र आत्मा आपके जबान को कंट्रोल करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मती में कहता है अगर एक घोड़ा जो चलता है ना, उसके मुंह में क्या रहता है, एक रस्सी बांधा रहता है ना, और जैसे जैसे उसको कंट्रोल करता है उसका बॉडी वैसे हिलते डुलते रहता है कि नहीं है। एग्जैक्टली द होली स्पिरिट वांट्स टू कंट्रोल आवर टंग। जब हमारे जीभ को वो कंट्रोल करेगा तो एग्जैक्टली आवर बॉडी विल वर्क टू द होली स्पिरिट। हालेलुया। उसी के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे शरीर को चलाता है। हालेलुया। घोड़े को जैसे चाबुक मारता है ना, कैसे करता है वो, आगे पीछे दायां ऐसे उठाते हैं ना, हॉर्स राइड करते हैं ना, हॉर्स पावर बोलते हैं ना। हॉर्स पावर में क्या करते हैं, जितना जोर टानते हैं उतना स्पीड से भागते रहता है, जैसा घुराते हैं वैसे। एग्जैक्टली हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमें वैसा कंट्रोल करना चाहता है। ये नहीं कि छड़ी मारकर, परंतु जीभ के अनुसार। टंग्स में जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले अभिषेक हाथ रखना पैर रखने से नहीं मिलता, जबान से। आप अपने जबान से कैसे चलोगे, वही सबसे बड़ा चीज है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। आइज़ाया पढ़ लेना 5 के आइज़ाया 5 वर्स 5, 6 एंड 7 जल्दी जल्दी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी डाक बड़ी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और प्रभु उसमें चढ़ने आएंगे। मैं उसकी दीवारें टाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रेंदेंगे। हालेलुया। यिर्मयाह का 1 और 8 और 9 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 वर्स 8 एंड 9 जल्दी से जल्दी। दिस हैव बीन रिपीटिंग, बहुत बार मैंने रिपीट किया ये वचन, मेरे ख्याल से अब तक का सबको याद हो जाना चाहिए। उन लोगों से मत डरो, उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ में मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, यह प्रभु वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया, तब प्रभु ने हाथ बढ़ाया। आज हम में से जितने सारे लोग हैं, अगर हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं, आज प्रार्थना करो। प्रभु कहता है मैं अपने हाथ बढ़ाकर उस बच्चे लड़के यिर्मयाह को जैसे चुना, यिर्मयाह उसको चुना और उसको कहा डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। क्या हाथ बढ़ाया, हमारे मुंह पर छूकर अपना वचन डाल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कभी भी ये घमंड ना करें कि मैं बहुत, अगर हम ऐसा नवीना करते हैं, 9 दिन का नवीना किया, 1000 रोजरी किया, इतना चर्च आया, उसके बाद हमारे जबान पे अगर कंट्रोल नहीं है, हमारा तब जीवन बेकार है। बहुत राइचियस पीपल देखते हैं। अगर हम ले गए याकूब का ग्रंथ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26 में, जल्दी पढ़े जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26। इफ एनीबॉडी थिंक्स, जो अपने, चलो याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 जल्दी पढ़ो। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है, अपने को धार्मिक क्या करता है, किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है, तो वह अपने को धोखा देता है। हेलो, क्या कर रहा है वो? धोखा दे रहा है। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, हम तो बहुत पवित्र है, हम बहुत कुछ कर रहा है। और क्या बोलता है बाइबल? यदि तेरा जीव में कंट्रोल नहीं है, ये सारा बेकार। तुम 9 दिन क्या 9000 नवीना कर लो, 10,000 रोजरी कर लो, 1000 बार चर्च दिल में आने जाना करो, वो सारा बेकार है अगर तुम्हारा जीभ में, मेरा जीभ में कंट्रोल नहीं है। एक बार फिर से पढ़ो। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है, किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्मचरण व्यर्थ है। उसका धर्मचरण व्यर्थ है, बेकार, यूजलेस। We need to understand which type of a Christians we are. कौन सा हम लोग मसीह जीवन में हैं कि ये दिखाते प्रेजेंट कि आई एम वेरी राइचियस, आई एम वेरी धर्मी, मैं बहुत धर्मी हूं। गला में रोजली लटका लो, सब कुछ करने से क्या धर्मी माना जाएगा? जब हमारा जीभ में कंट्रोल नहीं है, हम निंदा करते हैं, हम चुगली करते हैं, हम नाम खराब करते हैं, हम फादर हो, सिस्टर है, प्रचारक हो, हर एक जन का नाम खराब करते हैं। उसके बाद बोलता है मैं धर्मी व्यक्ति हूं, मांगेगा। बाइबल कहता है धोखा दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। हालेलुया। नीति वचन अगर 21 का 23 पढ़ो जल्दी। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 23। जो अपने मुंह पर कंट्रोल रखता है, चलो जो अपने मुख और अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता, वह अपने को विपत्ति से बचाता है। और एक बार पढ़ो ना, जोर से, अच्छा से पढ़ो, आस्ते से। जो अपने मुख और अपनी जीवा पर नियंत्रण
रखता हाँ हाँ, वह अपने को वो अपने को विपत्ति से वो अपने को बचाता विपत्ति से है। बचाता है। जो अपने मुंह को, अपने जीभ को कंट्रोल करता है, वो प्रॉब्लम से, आफत विपत से, परेशानी से, बीमारी से, घर की परिस्थिति से, हर एक चीज से उसे बचाता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है 1 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 10 में देखिए क्या लिखा है, डू नॉट मर्मर, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना हमें क्या करता है, देखिए जल्दी जल्दी पढ़ो फटाफट। आप लोग 1 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 10, आप लोग नहीं नहीं बुनबुनाए जैसा कि उनमें कुछ बुनबुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। स्वर्ग के दूत जो विनाश करता है वो सारा बर्बाद किया। क्या करने के लिए? मर्मरिंग, बुनबुनाना, बुड़बुड़ाना, चुगली करना, उल्टा पुल्टा। मैं हमेशा कह रहा हूं जबान को जरा देखो आज बैठकर प्रभु के चरणों में कि मेरे जबान सच में क्या चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वेयर इज माई लाइफ विद दिस टंग? जरा सोचना उसको। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 25 में देखिए क्या करता है बाइबल। सुंदर वचन, बहुत अच्छा वचन सुनिए जल्दी से। यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 35। ये सारा वचन अगर आपको नहीं मिलता है, आप YouTube में जाकर बॉडी ऑफ क्राइस्ट में चेक करना। ये वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार सुनो और समझो कि प्रभु इस वचन के द्वारा क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है कि हमारे जीव में क्या होना चाहिए। आइए जल्दी से। तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, आशीष नहीं आती है। तुम्हारे कुकर्मों के कारण, पाप के वजह से आशीष बंद। पाप हमें लेकर जाता है मरने के लिए। ये सारा चीज क्या है? पापी है जो जीव के द्वारा हमें करवाता है। हालेलुया, आगे पढ़ो। तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया है। जरा सोच के देख, हम में से सभी लोग एक न एक वरदान लेकर बैठे हैं, लेकिन पाप की वजह से बाइबल कहता है उन सारे वरदानों से वंचित किया जा रहा है, उन्हें अलग किया जा रहा है। इसीलिए बाइबल कहता है कम बोला करो, कम बात किया करो। नीति वचन निकालना, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 19। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स सुंदर वचन। बहुत ज्यादा बोलते लोग हैं और उसके वजह से क्या होता है देखो। जो बहुत अधिक बोलता है वह पाप से नहीं बचता। वो क्या चीज से नहीं बचता है? पाप से। जोर से बोलिए, वो बोलो, पाप से नहीं बचता। आगे। किंतु जो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता, कंट्रोल करता, वह बुद्धिमान है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ो। जो बहुत अधिक बोलता है। आगे। वह पाप से नहीं बचता। आगे। किंतु जो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता, वह बुद्धिमान है। अगर आपको बचना है, बात मत करो, ज्यादा बोलो मत, ज्यादा जवाब मत दो। बचने के लिए बोलता है बुद्धिमान वही है जो मुंह बंद रखता है, ज्यादा बोलता नहीं है। इसीलिए इन लोग को हम समझाता है कि ज्यादा बात मत करो, ज्यादा बोलो मत, टॉक लेस, सो दैट योर अनॉइंटिंग यू मे नॉट लीव योर अनॉइंटिंग। अब अपने अनॉइंटिंग को खोएंगे नहीं। मैं हमेशा लोग को समझाता हूं ज्यादा बात मत करो, आलतू फालतू बात मत करो, जिसके वजह से अभिषेक चला जाएगा। हालेलुया। बुक ऑफ सिराक चैप्टर, लास्ट वचन जल्दी से ले ले। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 22 वर्स 33 हिंदी में है। बुक ऑफ 22 चैप्टर 22 वर्स 33 में, और इंग्लिश में है 22 का 27 में।
इंग्लिश में है 22 का 27, हिंदी में है 22 का 33। बुक ऑफ सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 33। जल्दी से, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है, देखिए क्या बोलता है जल्दी से। कौन मेरे मुंह पर पैरा बैठाया यगा, एक सेकेंड, कौन मेरे मुंह पर पहरा बैठाया और मेरे होठों पर सावधानी की मुहर लगाया जिससे मैं उसके द्वारा पाप ना करूं और मेरी जीभ मेरा विनाश नहीं करेगा। कौन है पहरा लगाने वाला? मात्र पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी का हम सिस्टर 23 का 1 2 3 पढ़ लो, उसी का चैप्टर 23 का वर्स 1 2 और 3 जल्दी लास्ट। प्रभु मेरे जीवन के पिता और स्वामी मुझे उनके वश में ना पड़ने दे और उनके द्वारा मेरा पतन ना होने दे। कौन मेरे विचारों पर कीड़ों का अंकुश लगाएगा और मेरे हृदय पर प्रज्ञा का अनुशासन जिससे मेरे अपराधों की अनदेखी ना हो और मुझे अपने पापों का दंड दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो मेरे पापों की संख्या बढ़ती जाए। मैं अपने विरोधियों के हाथ पड़ूं और मेरे शत्रु मुझ पर हंसे। हालेलुया। यही शैतान चाहता है हमेशा कि हम पाप के जीवन में फंसे और हमारा शत्रु हमारे पर क्या करे? हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। जब गलत होता है, जब कुछ होता है, देखते हैं लोग रेडी रहता है नीचे गिराने के लिए। अरे देखो ना क्या कर दिया है, अरे देखो ना इसके साथ ये हो रहा है। बोलते हैं कि नहीं? बोलो ना भाई। आज प्रभु से आज एक वरदान मांगना कि प्रभु मेरे जीभ को तू छू ले, जैसे तूने ईसायास को छुआ था, ईसायास नबी को छुआ था, यिर्मयाह को छुआ था, जैसे तूने एजिकल को छुआ था। जितने प्रेरित लोग थे नया नियम में 120 लोग जो माता मरियम के साथ में पेंतिकोस्ट के दिन में जीभ से अग्नि से भरे थे, आज मेरे जीभ को भी छू लेना। आमीन। करेंगे ऐसा प्रार्थना? चाहते हैं आपके जीवन में वो जीभ में कंट्रोल आने पाए? अगर आप चाहते हैं आपके जीभ में वैसा कंट्रोल आने पाए तो आपका जीभ को पवित्र आत्मा के अंदर में अधीन होने दीजिए, मतलब कंट्रोल करने दीजिए, तब जाके आप अपने जीवन को देखें। एक लास्ट वचन प्लीज सिस्टर आप निकालेंगे अनुजा दी। जेम्स चैप्टर 3 जल्दी लास्ट आप सच में लास्ट है, जल्दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया हालेलुया। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 3 पढ़ेंगे पहले, 3 का 3। हाँ, जो हम घोड़े के बारे बता रहे थे, जो घोड़े को वंश में रखने के लिए आगे उनके मुंह पर क्या लगाते हैं? लगाम लगाते हैं। आगे उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। बस 1 मिनट उसका 2 रेडी कीजिएगा। अगर हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अंडर में देते हैं कंट्रोल करने के लिए, तो पवित्र आत्मा हमें कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हाँ, सिस्टर 2 पढ़ेंगे। हम सभी लोग गलत काम करते हैं। आगे
हाँ हाँ, ओके। अपने पूर्ण शरीर को निरंतर में रख सकते। उसका 4 पढ़िए जल्दी से। हाँ हाँ, जहाज का उदाहरण दीजिए। वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, है ना, शिप जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आगे। हाँ हाँ, तेज हवा से भले ही भगाया जा रहा है, तब भी वो, हाँ 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 हाँ, हालेलुया। एक छोटा सा कांटा ना, हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए चलाते हैं ना। शीप का क्या करते हैं, छोटा कांटा जैसे इधर करेंगे तो इधर तूफान होने से भी, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। हालेलुया। एग्जैक्टली सेम आज प्रभु चाहता है हमारे जीवन को, हमारे जो जीव से जो इतना पाप हो रहा है, वो पाप से बचाने के लिए, हमारा जीवन को ये कंट्रोल करने के लिए, पवित्र आत्मा को देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे मसीह जीवन में, चर्च में ये जो तोड़ फोड़ जो हो रहा है, जो लोग विरोध हो रहे हैं, बाहर वाले नहीं, अपने घर वाले। कारण क्या है, शैतान इनके जबान को उपयोग कर रहा है, इनके जबान को विरोध में ला रहा है, इनके जबान को दूसरे के नाम खराब करने के लिए कर रहा है। लेकिन आज अगर आप सच्चे दिल से समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा से कहते कि प्रभु मैं अपना जीव को आपके हाथ में सौंपता हूं, आज से ही आप किसी और के कंट्रोल में रहेंगे। वो कंट्रोल कौन करता है, जोर से बोलो, पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें, घुटना टेकेंगे, प्रभु से कहना कि प्रभु मेरे जबान को छू ले, मेरे होठ को छू ले। और आज फिर देखना, मैं कह रहा हूं, जो मुंह से आप गलत काम करते थे, जो मुंह से आप गलत, वो जीभ से नाम खराब करते थे किसी का भी, हो सकता है, या आपने किसी के विरोध में बहुत कुछ बात बोला है, उस जीभ के द्वारा वो जीभ हमें नरक के रास्ते ले जाता है, अपने जीवन में मारने के लिए, मरने के लिए भी तैयार करवा देता है हमारा जीभ। तो आज प्रभु से कहना, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं वो सब सारी बातों के लिए, वो सारी बातें जो मैंने किसी के विरोध में भी कहा है, किसी के विरोध में भी मैंने बोला है, किसी के विरोध में, चाहे वो फादर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, किसी के बारे में भी, whoever it may be, today just confess। पाप से आज आपको मुक्ति मिलेगा। वो जबान पर कंट्रोल लगाने के लिए आप पवित्र आत्मा को बोलना, प्रभु मेरी जबान पे उतर आ जाओ। उतरा 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 उतरा, ए रूह पाक उतरा, ए रूह पाक उतरा। बोलेंगे उतरा 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 उतरा, हे रूह पाक उतरा, हे रूह पाक उतरा। हाथों को उठाकर उतरा, लिफ्ट योर हैंड्स, सरेंडर राइट नाउ, क्लोज योर आईज, आंखों को बंद रखना। उतरा उतरा उतरा, रूह पाक उतरा आपके जीवन में, ए रूह पाक उतरा उतरा उतरा, मिलकर बोले उतरा उतरा। कम होली स्पिरिट, उतरा 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 उतरा, ए रूह पाक उतरा, ए रूह पाक उतरा।
अपने आंखों को बंद रखना, हाथ उठाना, पूरा पूरा हाथ उठाइए और प्रभु से कहना, प्रभु अपने वही ताजे अभिषेक से मुझे भर दे। जो मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने किसी को दुख पहुंचाया, किसी को तकलीफ दिया, मैंने नाम खराब किया, मैंने किसी के जीवन के साथ में खेला है, आज ही प्रभु से माफी मांगना और पवित्र आत्मा से कहना, प्रभु पवित्र आत्मा से मेरे जबान को छू दे, मेरे जबान को छू दे। टच माय लॉर्ड जीसस, मेरे मुंह को छू ले, अपना वचन भर दे ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आज आपके परिवार में भी शायद आप किसी को कुछ बोले होंगे, आपके घर में किसी को कुछ बोले होंगे, आज अपने बच्चे को कुछ अगर बोले होंगे, आज अगर आप किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बात किए होंगे। इन दिनों में प्रभु चाहता है, और ये वचन अगर आपको सुनने मिला है तो प्रभु चाहता है कि आप मन फिराओ अपने शब्द को जो आपके जीवन में लेकर आ रहा है, जो आपके परिवार में नाश कर रहा है, जो आपके परिवार को डुबा रहा है, जो आपके परिवार के हर एक सदस्य को गलत रास्ता में ले जा रहा है। प्रभु चाहता है वो सारी बातों को हटाकर, क्षमा मांगकर और प्रभु यीशु के पास में लौट आने के लिए वो कृपा मांगे, वो दया मांगे, वो वरदान मांगे जो बाइबल में कहा था वचन में, यिर्मयाह 5:25 में। वो सारे वरदान जो वंचित हो चुके थे, आज वचन मांगना कि प्रभु तेरे वरदान से भर दे, तेरे आत्मा से भर दे, तेरे आत्मा मेरे जीवन में उतर के आने पाए, परिपूर्ण होने पाए, पवित्र आत्मा से हम भर जाए, भर जाए, भर जाए इसी समय। रूह पाक उतरा, रूह पाक उतरा, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मिलकर बोलिए, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ। मांगना मांगना, मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा तू आ। रब्बा शंकर रबाई, हे पावन आत्मा तू आ, तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। Right now be filled with the power of the Holy Spirit. हे पावन आत्मा तू आ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, हे पावन आत्मा तू आ, भर जाओ। Right now be filled right now, हे पावन आत्मा तू आ। Jesus, Jesus, oh Rabba Khandar Yesheke, oh